नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन में। तो आज हम बात करेंगे आईपीएस क्लर्क के रिज़ल्ट और आईपीएस पीओ के रिज़ल्ट जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं एक दो दिन पहले। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस सिलेक्शन। और जिस दिन से आपका रिज़ल्ट आया आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। और जिनका नहीं हुआ पहले तो उनके लिए ये है कि आप ये ना समझें कि आपका नहीं हुआ, आप ये समझें कि आपने एक और सीढ़ी जो आपकी सफलता की है आपने उसे नाप लिया। दरअसल एक नंबर कम आ जाने से कोई आपके एबिलिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। किसी को एक नंबर ज़्यादा आ गया और वो सेलेक्ट हो गया, और किसी को एक नंबर अगर कम आया और वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो एबल नहीं है या उसकी एबिलिटी पर कोई शक किया जा सकता है। हाँ, बस दुनिया की नज़र में है कि वो सिलेक्टेड है और दूसरा सिलेक्टेड नहीं है। तो इस तरह दुनिया को लेने दीजिए, आप खुद मत लीजिए। आप अपने पर इस बात को मत लीजिए, आप अपने ऊपर इस बात को हावी मत होने दीजिए कि मुझे एक नंबर नहीं आया और मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। और आप अपनी जो आपका जो प्रैक्टिस है, आपकी जो पढ़ाई है उसे बनाए रखिए। और आप यकीन मानिए जिस दिन होगा उस दिन नहीं लगेगा कि इसमें कुछ बड़ी बात थी। किसी न किसी दिन आप सब का सिलेक्शन होगा और सभी सफल होंगे। बस कहना इतना चाहता हूँ कि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन में भी सबको दुख होता है, लेकिन ध्यान रहे कि वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके तुरंत बाद, अब तो लॉकडाउन भी आप देख रहे होंगे कि बहुत हद तक खुल चुका है, तो इसके तुरंत बाद आपको SBIPO का नोटिफिकेशन देखने को तुरंत मिलेगा। इसलिए आप उसकी तैयारी में अभी से लगे रहिए। 2-3 दिन ठीक है, नॉर्मल, किसी को भी दुख होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसके तैयारी में लग जाइए। और पिछली बार जहाँ तक तैयारी अपनी की थी वहीं से स्टार्ट कीजिए, उसके आगे से स्टार्ट कीजिए और थोड़ा एनालाइज कीजिए बैठ के कि मैं मुझे एक एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम कहाँ होती है, एग्ज़ाम हॉल में आखिर क्या दिक्कत होती है। जिस चीज़ पे दिक्कत होती है, जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेंस का सेट बनाइए, और पीटी का सेट तब बनाइए जब आपका बिल्कुल एडमिट कार्ड आ जाए। उससे पहले तक मेंस का सेट बनाइए, जी के प्रिपेयर कीजिए, ताकि मेंस में ही सिलेक्शन होता है। प्री आप क्वालिफाई तब भी कर सकते हैं, सिर्फ आप 30-40 सेट जिस दिन लगाएंगे आपका प्री हो जाएगा। तो यही है। तो आज हम बात करेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। पहले तो उनको फिर से एक बार फिर से एक ज़ोरदार कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी की ज़िंदगी बदलने वाली है। आई थिंक बहुत हद तक बदल चुकी है। तो आप सबका अब जो अगला प्रोसेस होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन उसका एक लिस्ट, और उसे तैयार करके आपको जाना है। वो मे भी ज्वाइनिंग में या ज्वाइनिंग के पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अलग से ले सकते हैं। अब प्रोसेस जो है वो बैंक का मेल आएगा आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है, कहाँ होना है, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन हमारे पास जो नोटिफिकेशन का जो PDF है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं और उस पर नज़र डालते हैं। लेकिन इस PDF को देखने से पहले मैं आपको एक स्ट्रिक्टली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप खुद से वो PDF डाउनलोड करें। वही नोटिफिकेशन जो हमारे क्लर्क और PO में आया था, ये क्लर्क का नोटिफिकेशन है जो मैं लेके आया हूँ। PO का भी एज़ पर द सेम ही होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपका सिलेक्शन PO में हुआ है या क्लर्क में, जिसका भी हुआ है उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। और ये क्लर्क में तो पेज नंबर 10 है, लेकिन PO में पता नहीं क्या है। आप PO का भी डाउनलोड करके उसमें ये वाला कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से यहाँ पर दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आप चेक कर लें, एक बार चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें कि वो मेरे पास है या नहीं है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। कई कई लोग के पास मार्कशीट होती है बट ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होता। कई लोग बस प्रोविजनल होता है, वो उसी को ओरिजिनल समझ रहे होते हैं। एक बार कंफर्म करा लें किसी से, अगर आपको समझ नहीं आ रहा अच्छे से चेक कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम, स्पेलिंग वगैरह सब सही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले ही ठीक करा लें। मे बी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, SC से जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके तैयार हैं या नहीं। और जब तैयार नहीं है तो जल्द से जल्द तैयार करवा लें। और ध्यान रखें किसी भी तरह की स्पेलिंग एरर वगैरह नहीं होनी चाहिए। और एक अच्छी सी फाइल खरीद लें, जिसमें वो 2 तरह की फाइल आती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स रख के बैक की तरफ से लॉक करते हैं, तो वो वाली फाइल आप खरीद लें। सारे डॉक्यूमेंट उसमें एक एक करके आप रखते जाएं, उससे सेव करते जाएं। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप इस बात को चेक कर लें कि किसी में स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, और स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या वो
विद इन टाइम ठीक हो सकता है। अगर ठीक हो सकता है तो उसे करवा लें, स्कूल से कांटेक्ट करें या कॉलेज में कांटेक्ट करें, अगर हो सकता है तो करवा लें, मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका आएगा एक जो आपने फॉर्म डाला था उसका जो प्रिंट, जो आपने सेव किया होगा या आपने फॉर्म कैफ़े में डलवाया होगा तो उसने एक प्रिंट निकाल के दिया होगा, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो होना ही चाहिए। वो प्रिंट आप कहीं से भी आपके पास सेव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसे कहीं से भी आप उसे ऊपर कर लें। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रूफ है कि आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कुछ नहीं होता, अगर आपके पास 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो वही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कोई भी आपका आधार कार्ड, लाइक पैन कार्ड, कुछ भी, आप जानते ही होंगे, आप एग्ज़ाम देने जो लेके जाते हैं वही सारा वही चाहिए। और फोर्थ नंबर है आपकी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th का, इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएशन का, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। ठीक है, जैसे कि ग्रेजुएशन में क्या होता है कि हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का मार्कशीट चाहिए होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये ज़रूर होना चाहिए, 10th का भी होना चाहिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और इंटरमीडिएट यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन वो भी आप रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके देन उसके बाद आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपने उस कास्ट से फॉर्म डाला है, आपने अप्लाई किया है, आप किसी भी कट ऑफ को क्लियर किए हैं, चाहे आप अनरिजर्व भी क्यों नहीं क्लियर आपका जनरल में क्लियर हुआ हो या उससे ज़्यादा आपके मार्क्स आए हो, तो भी आपने अगर ओबीसी से अप्लाई किया है या एससी से अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर मांगा ही जाएगा। थर्ड या फिर फिफ्थ तो हो गया, और जो सिक्स्थ है, फिफ्थ में ही दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक नया कैटेगरी इस साल या इसके पिछले साल भी शामिल हो गया तो दैट वाज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप के पास अगर ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो आप जल्द से जल्द अपने ब्लॉक जाएं, और इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस होता है, आप जाकर बनवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इससे फॉर्म डाला है, भले ही आपने जनरल कट ऑफ क्लियर किया हो, लेकिन अगर आपने फॉर्म में ईडब्ल्यूएस मेंशन किया है तो वहाँ पर आपसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ओके, सेम एज अगर आप डिसेबिलिटी से हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आप अपने जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है, आपको मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, और वैसे तो आपको मेल भी आएगा, लेकिन फिर भी आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें और जितनी जल्दी हो सके इतने से सारे कागजात आपके तैयार होने चाहिए। आप डिसेबिलिटी से हो, एक्स सर्विसमैन हो, या आप पहले से किसी जॉब में हो, एनओसी लेना हो, ये सब सारे सर्टिफिकेट अब आपको तैयार करके रखने पड़ेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जो भी क्राइटेरिया में आप आते हैं, आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ लें, डेट वगैरह देख लें, उसमें क्या डेटेड है, क्या उसके नियम कानून क्या हैं, आप अच्छे से पढ़ लें। और 1 to 5 जो जनरल कैंडिडेट है, नॉर्मल जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनके बारे में 1 to 5 था, तो उसके बाद भी अगर अच्छे से पढ़ लें और जो भी इसके बारे में है आप पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें और आपको मेल आएगा, फिर उसके हिसाब से और भी कुछ रह गया हो तो सारा कुछ तैयार कर लें और अच्छे से अपने डीवी दे के आए और अच्छे से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद। तो एक बार फिर से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी बधाइयाँ, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। और ये तो शुरुआत है अभी, इसके आगे और बहुत कुछ आपको लेना है, और कभी भी रुकिएगा मत, बस ये स्टार्ट है ऐसा समझना, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए फिर से एक बार कि बस इतना ही कहूँगा कि उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़ ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, वहर से क्यों खफा रहें, चरख को क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन वाली बातें हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।